The philosophical divide. Two different questions the law asks. जब एक कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो लॉ को एक क्वेश्चन आंसर करना होता है, लेकिन ध्यान दो, असल में यहाँ टू कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो लॉ पूछ सकता है। क्वेश्चन 1, हाउ मच मनी वुड मेक यू होल अगेन? इससे आपको डैमेजेस मिलता है। क्वेश्चन 2, शुड द अदर पार्टी सिंपली डू व्हाट दे प्रॉमिस्ड? इससे आपको स्पेसिफिक रिलीफ मिलता है। स्टूडेंट्स, ये सिर्फ प्रोसीजर का फर्क नहीं है, ये लीगल फिलॉसफी का एक फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट है। सोचो, इज अ कॉन्ट्रैक्ट अ प्रॉमिस टू परफॉर्म और मेयरली अ प्रॉमिस टू परफॉर्म और पे? डैमेजेस लॉ सेकंड ऑप्शन की तरफ झुकता है, जबकि स्पेसिफिक रिलीफ फर्स्ट ऑप्शन को मानता है। इस टेंशन को समझना ही इस पूरे टॉपिक की मास्टर की है। डैमेजेस, द लीगल रेमेडी। व्हाट इट इज? डैमेजेस इक्वल्स मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन, जो इंजर्ड पार्टी को तब अवॉर्ड किया जाता है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है या टॉर्ट कमिट होता है। इंडिया में ये सेक्शन 73 to 75 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के द्वारा गवर्न होता है। ये एक लीगल रेमेडी है, इक्विटेबल रेमेडी के ऑपोजिट, जिसका ओरिजिन इंग्लैंड के कॉमन लॉ कोर्ट से हुआ है। इसका फाउंडेशनल प्रिंसिपल रॉबिन्सन वी हार्मन 1848 केस से आता है। जिस पार्टी ने ब्रीच सफ़र किया है उसे उसी पोजीशन में वापस रखना चाहिए जहां वो तब होता हैड द कॉन्ट्रैक्ट बिन परफॉर्म्ड, यानी जो बेनिफिट उसने एक्सपेक्ट किया था उसे कॉम्पेंसेट करना। अब एक सवाल जो हर एग्जाम में आता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेजेस अवेलेबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन लॉ? आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। कंपेंसेटरी डैमेजेस, ये सबसे कॉमन टाइप है। इसका एम एक्चुअल लॉस को कॉम्पेंसेट करना होता है। इसके टू सब टाइप्स होते हैं, एक्सपेक्टेशन या लॉस ऑफ बार्गेन डैमेजेस। प्लेंटिफ को उस पोजीशन में रखना जहां वो होता इफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज परफॉर्म्ड, यानी जो बेनिफिट उसने एक्सपेक्ट किया था उसे कॉम्पेंसेट करना। रिलायंस डैमेजेस, प्लेंटिफ को उस पोजीशन में रखना जहां वो कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले था, यानी कॉन्ट्रैक्ट पर भरोसा करके जो मनी स्पेंड हुआ है उसे कॉम्पेंसेट करना। नॉमिनल डैमेजेस। क्वेश्चन, व्हाट इज नॉमिनल डैमेजेस एंड व्हेन इज इट अवॉर्डेड? जब एक लीगल राइट वायलेट होता है लेकिन कोई एक्चुअल लॉस प्रूव नहीं होता, तब ये अवॉर्ड किया जाता है। इसका अमाउंट बहुत ट्रिवियल यानी मामूली होता है, अक्सर ₹1 या इसके इक्विवेलेंट। पर्पस सिर्फ प्लेंटिफ के राइट को विंडिकेट या एक्नॉलेज करना। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के केसेस और टेक्निकल ब्रीच में यूजफुल होता है। 3. लिक्विडेटेड डैमेजेस। ये ब्रीच के लिए कॉन्ट्रैक्ट में ही प्री अग्रीड यानी पहले से तय फिक्स्ड अमाउंट होता है। गवर्न्ड बाय सेक्शन 74 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एग्जाम क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस अंडर सेक्शन 74। डज द प्लेंटिफ नीड टू प्रूव एक्चुअल लॉस? ध्यान से सुनो, इंडियन लॉ में इंग्लिश लॉ की तरह लिक्विडेटेड डैमेजेस वर्सेस पेनल्टी का स्ट्रिक्ट डिस्टिंक्शन नहीं है। सेक्शन 74 के अंडर कोर्ट्स एक रीजनेबल कॉम्पेंसेशन अवॉर्ड करते हैं जो अग्रीड सम से एक्सीड नहीं कर सकता। की पॉइंट, सेक्शन 74 के अंडर क्लेम करने वाली पार्टी को एक्चुअल लॉस प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो स्टिपुलेटेड अमाउंट से ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकती। 4. अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ये प्री फिक्स्ड नहीं होते, कोर्ट एक्चुअल लॉस के बेसिस पर इन्हें असेस करता है। गवर्न्ड बाय सेक्शन 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 5. स्पेशल डैमेजेस। ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट से बाहर होने वाले लॉसेस के लिए होते हैं। इन्हें कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर स्पेशली कम्युनिकेट किया जाना चाहिए या फोर्सिएबल होना चाहिए। ये हैडली वर्सेस बैक्सनडेल रूल से फ्लो करता है। 6. जनरल और ऑर्डिनरी डैमेजेस। वो लॉस जो ब्रीच से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ थिंग्स में नेचुरली अराइज होता है। 7. प्यूनिटिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। इनका मकसद डिफेंडेंट को पनिश करना होता है, सिर्फ कॉम्पेंसेट करना नहीं। इंडियन लॉ के अंडर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये जनरली अवेलेबल नहीं होते हैं। ये टॉर्ट में बहुत एग्रीजियस कॉन्डक्ट के लिए अवेलेबल होते हैं। 8. रेस्टिट्यूशनरी डैमेजेस। इनका एम रिवर्स अनजस्ट एनरिचमेंट है, यानी ब्रीचिंग पार्टी ने जो गलत फ़ायदा उठाया है उसे वापस लेना। ये सेक्शन 68 to 72 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशंस में अवेलेबल होते हैं। 2018 अमेंडमेंट के बाद भी 4 कैटेगरीज ऐसी हैं जिन्हें स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं किया जा सकता। 1. Where substituted performance has already been obtained. अगर आपने सेक्शन 20 यूज करके किसी थर्ड पार्टी से काम करवा लिया है तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी क्लेम नहीं कर सकते। ये डबल डिपिंग को रोकता है।
2. कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिन्यूअस ड्यूटी, जिसे कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें परपेचुअल मॉनिटरिंग चाहिए। 3. कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशंस ऑफ पार्टीज, जहां कोर्ट ये तय नहीं कर सकता कि प्रॉमिसर ठीक से परफॉर्म कर रहा है या नहीं। एग्जाम्पल, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, आर्टिस्टिक और क्रिएटिव परफॉर्मेंस। 4. डिटर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, वो कॉन्ट्रैक्ट्स जिन्हें कोई भी पार्टी अपनी मर्जी से टर्मिनेट कर सकती है। Application question: A contracts to employ B for 5 years as a singer. A breaches in year 2. Can B get specific performance? No. आप किसी को नौकरी से निकाल सकते हैं, लेकिन कोर्ट किसी को जबरदस्ती काम करने यानी इनवॉलंटरी सर्विट्यूड या एम्प्लॉयर को किसी को जबरदस्ती एम्प्लॉय करने पर कंपेल नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, B डैमेजेस जरूर ले सकता है। आप देखते हैं सेक्शन 16 व्हेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विल बी रिफ्यूज्ड, प्लेंटिफ्स कॉन्डक्ट। कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेगा अगर प्लेंटिफ या शिकायतकर्ता कॉन्ट्रैक्ट की सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुका है। सेक्शन 16A, कॉन्ट्रैक्ट की इसेंशियल टर्म्स को परफॉर्म करने के इनकेपेबल हो गया है। सेक्शन 16B, अपनी तरफ का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की रेडीनेस और विलिंगनेस प्रूव करने में फेल हो जाता है। सेक्शन 16C, एग्जाम वीआईपी। सेक्शन 16C एक्सट्रीमली हाई यील्ड है। प्लेंटिफ को अपनी प्लेंट में ये अवर और प्रूव करना ही होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट की डेट से लेकर सूट की डेट तक कंटिन्यूसली रेडी एंड विलिंग था। सारा दमनी कंडप्पन वर्सेस एस राजलक्ष्मी केस में साफ कहा गया है कि इसे न प्लीड करना केस के लिए फेटल यानी जानलेवा है। सेक्शन 20, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस पोस्ट 2018। Question: What is substituted performance under Section 20? Can a plaintiff claim specific performance after obtaining it? अग्रीव्ड पार्टी अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी थर्ड पार्टी या अपनी खुद की एजेंसी से परफॉर्म करवा सकती है। इसके लिए ब्रीचिंग पार्टी तो रिटन नोटिस देना जरूरी है। ब्रीचिंग पार्टी से कॉस्ट्स और एक्सपेंसेस रिकवर किए जा सकते हैं। वंस सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस इज ऑब्टेन्ड, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज बार्ड। आप एक ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों रेमेडीज नहीं मांग सकते। ये एग्जाम क्वेश्चन 36 का सीधा आंसर है। हाँ, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस लेने के बाद पार्टी ब्रीच के लिए कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकती है, लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं। सेक्शन 20A, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, न्यू एडिशन 2018। कोई इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जा सकता उन सूट्स में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व हो और इंजंक्शन देने से प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस में डिले या रुकावट आए। सेक्शन 20B के अंडर स्पेशल कोर्ट्स डिज़ाइन की गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सूट्स को सेक्शन 20C के अंडर 12 मंथ्स के अंदर एक्सटेंडेबल बाय 6 मंथ्स डिस्पोज ऑफ करना ज़रूरी है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सू करने वाला प्लेंटिफ कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकता है, या तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के एडिशन में या सब्स्टिट्यूशन में। कॉम्पनसेशन का अमाउंट सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से तय होता है। सेक्शन 21 कॉम्पनसेशन तभी मिलेगा जब प्लेंटिफ ने प्लेंट में इसे क्लेम किया हो। क्रूशल नुआंस, एग्जाम क्वेश्चन 40, अगर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के इनकेपेबल हो जाता है, जैसे सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया या थर्ड पार्टी को बिक गया, तो भी कोर्ट सेक्शन 21 के अंडर कॉम्पनसेशन अवॉर्ड कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच के लिए लिक्विडेटेड डैमेजेस होने का मतलब ये नहीं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बार हो गया। प्लेंटिफ सक्सीड होगा इफ़ ए, वो फिक्स्ड अमाउंट सिर्फ परफॉर्मेंस सिक्योर करने के लिए था, पैसे देकर भाग जाने का ऑप्शन नहीं था, एंड बी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अदरवाइज अप्रोप्रिएट है। नेचर: डैमेजेस सब्स्टिट्यूशनरी रेमेडी, पैसे परफॉर्मेंस की जगह लेते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ प्राइमरी या डायरेक्ट रेमेडी, एक्चुअल परफॉर्मेंस करवाई जाती है। ओरिजिन: डैमेजेस कॉमन लॉ कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड। स्पेसिफिक रिलीफ इक्विटी, कोर्ट्स ऑफ चांसरी इंग्लैंड, इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम। डिफॉल्ट स्टेटस पोस्ट 2018 इंडिया। डैमेजेस सेकेंडरी ऑल्टरनेटिव रेमेडी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्राइमरी या स्टैट्यूटरी राइट सेक्शन 10। एडिक्वेसी टेस्ट: डैमेजेस ब्रीच और लॉस प्रूव होने पर हमेशा अवेलेबल। स्पेसिफिक रिलीफ पहले इन एडिक्वेसी ऑफ डैमेजेस प्रूव करना पड़ता था, पोस्ट 2018 इंडिया में ये बार हटा दिया गया है। डिस्क्रीशन: डैमेजेस प्रूव मिलने पर राइट की तरह मिलता है, कोर्ट का डिस्क्रीशन नहीं होता। स्पेसिफिक रिलीफ प्री 2018 डिस्क्रिशनरी था, पोस्ट 2018 स्टैट्यूटरी राइट है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 11(2), 14, 16।
सब्जेक्ट मैटर रिक्वायरमेंट। डैमेजेस के लिए सब्जेक्ट मैटर की यूनिकनेस की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ट्रेडिशनली सब्जेक्ट मैटर का यूनिक होना ज़रूरी था, जैसे लैंड। पोस्ट 2018 इंडिया में ये रिक्वायरमेंट डाइल्यूट हो गई है। पर्सनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स। डैमेजेस ब्रीच के लिए अवेलेबल है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नेवर अवेलेबल। ये रूल 2018 अमेंडमेंट से भी चेंज नहीं हुआ है। मान लो एक किसान अपनी 5 एकड़ एंसेस्ट्रल यानी पुश्तैनी ज़मीन बी को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करके बैकआउट कर लेता है। अगर बी को डैमेजेस में पैसे मिल भी जाएं, तो क्या वो एग्जैक्ट वैसी ज़मीन कहीं और खरीद सकता है? नहीं। यही स्पेसिफिक रिलीफ का लॉजिक है। जब सब्जेक्ट मैटर यूनिक या इररिप्लेसेबल हो, जैसे रेयर आर्ट, एंटीक्स, प्राइवेट कंपनी शेयर्स या इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो कोई भी अमाउंट ट्रू कॉम्पनसेशन नहीं हो सकता। ऐसे में आधुनिक स्टील्स लिमिटेड वर्सेस ओडिशा मैंगनीज केस के हिसाब से कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करता है। रॉबिन्सन वर्सेस हार्मन 1848। डैमेजेस का फाउंडेशनल प्रिंसिपल, प्लेंटिफ को उस पोजीशन में रखो मानो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ हो। हैडली वर्सेस बैग्जनडेल 1854। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का 2 लिम्ब टेस्ट। एग्जाम ट्रिक, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेफरेंस पॉइंट होता है, ब्रीच का टाइम नहीं। सुगंधी वर्सेस पी राजकुमार 2020। सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया कि पोस्ट 2018 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज द रूल नॉट द एक्सेप्शन, स्टैट्यूटरी राइट। सारदामणि कंडापन वर्सेस एस राजलक्ष्मी 2011। सेक्शन 16C में रेडीनेस एंड विलिंगनेस का स्ट्रिक्ट प्रूफ मैंडेटरी है। बाबूराम वर्सेस संतोख सिंह 2019। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट्स के लिए लिमिटेशन पीरियड आर्टिकल 54 3 इयर्स होता है। मैडिसन स्क्वायर गार्डन वर्सेस करमेरा, नेगेटिव कॉवेनेंट्स और इंजंक्शंस पर क्लासिक केस। कोर्ट नेगेटिव ऑब्लिगेशन को एनफोर्स कर सकता है, भले वो पॉजिटिव ऑब्लिगेशन को एनफोर्स न कर सके। दोनों स्पेसिफिक रिलीफ है, लेकिन डायरेक्शन अलग है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कंपेल्स पॉजिटिव एक्शन, जो वादा किया वो करो। इंजंक्शन प्रिवेंट्स नेगेटिव एक्शन, जो नहीं करना चाहिए उसे करने से रोकती है। सेक्शन 41 SRA बार्स ऑन इंजंक्शंस सबसे क्रिटिकल बार है। आप उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच को प्रिवेंट करने के लिए इंजंक्शन नहीं ले सकते जिसे स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं किया जा सकता। लिंक बिटवीन सेक्शन 14 एंड 41। सेक्शन 42 एक्सेप्शन टू सेक्शन 41। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑब्लिगेशन दोनों है और अफर्मेटिव एनफोर्स नहीं हो सकता, तब भी कोर्ट नेगेटिव अग्रीमेंट को एनफोर्स करने के लिए इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है, बशर्ते प्लेंटिफ ने अपनी तरफ से कोई डिफॉल्ट न किया हो। डैमेजेस इन ल्यू ऑफ इंजंक्शन सेक्शन 40 SRA। परपेचुअल या मैंडेटरी इंजंक्शन के सूट में प्लेंटिफ इंजंक्शन के एडिशन या सब्स्टिट्यूशन में डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ट्रैप क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन 38। P sues for a perpetual injunction but the suit is dismissed. Can P later sue for damages for the breach? No. सेक्शन 43 कहता है कि अगर इंजंक्शन का सूट डिसमिस हो जाता है तो प्लेंटिफ उस ब्रीच के लिए डैमेजेस सू करने का राइट खो देता है। Rescission versus damages, a key distinction within remedies. Rescission कॉन्ट्रैक्ट को अनबाइंड या कैंसिल करता है, मानो कॉन्ट्रैक्ट कभी था ही नहीं। डैमेजेस फॉरवर्ड लुकिंग है, वो परफॉर्मेंस के बदले पैसे देकर कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करते हैं। आप एक साथ रिसिजन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकते, ये म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टरी है। लेकिन आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और कॉम्पनसेशन सेक्शन 21 साथ क्लेम कर सकते हैं। Limitation periods highly tested. For specific performance, Article 54 Limitation Act 1963, 3 years from the date fixed for performance, और अगर कोई डेट फिक्स नहीं है तो जब प्लेंटिफ को नोटिस मिलता है कि परफॉर्मेंस रिफ्यूज हो गई है, तब से 3 years. For damages, breach of contract Article 55 Limitation Act 1963, 3 years from the date the breach occurs. The Section 73 ICA Framework, How Damages are Calculated, Recap. Section 73, Compensation सिर्फ नेचुरल या फोर्सिएबल लॉसेस के लिए मिलेगा, रिमोट या इनडायरेक्ट लॉसेस के लिए नहीं। ड्यूटी टू मिटिगेट कंपल्सरी है। सेक्शन 74, पेनल्टी क्लॉज में भी सिर्फ रीजनेबल कॉम्पनसेशन मिलेगा। सेक्शन 75, राइटफुली रिसाइंड करने वाला पर्सन डैमेज के लिए कॉम्पनसेशन का हकदार है।